आर्मी ज्वाइन करना चाहूँगी। ऐसे फैमिली रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है क्योंकि मेरे डैड भी एक्स सर्विसमैन ही है। देयर इज मच मोर स्कोप इन अदर फील्ड्स लाइक लीविंग द आर्मी। मुझे स्टार्टिंग में किसी ने मेरे कॉलेज में या मेरे स्कूल में किसी ने इनकरेज नहीं किया। एलिजिबिलिटी क्या है, उसका मतलब क्या जरूरी है उसके लिए, मुझे बेसिकली मालूम नहीं था। मैं घर में भी अकेला हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे, इसलिए मैं आर्मी में ज्वाइन नहीं कर सकता। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ डिफेंस करियर, इसलिए मैं अभी वापस CDS-I में ट्राई करने वाला हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो मैं सिविल लाइफ में ज़्यादा जी पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ ND और डिफेंस सर्विस के लिए ट्राई कर रहा हूँ। I guess the people are not inspired to join the Indian Army now these days because there are many other lucrative professions other than being an army personnel. मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मॉम डैड का भी उधर भेजना नहीं था मुझे। It's a request to the government and to the pay commission that please increase the pay scale and the salaries. We all are ready to defend our country. मुझे आर्मी ज्वाइन नहीं करनी क्योंकि मुझे जीना है। I would not like to go to the army because there's so many other things to do in life, so many better things to do in life rather than spend your whole life in an army in a strict regiment, getting up at a certain time, doing certain things and fighting with other people your whole life. दोस्तों नमस्कार। मुद्दा देश का के इस कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जिस सेना के ऊपर इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आज उसी को 17,000 से ज़्यादा अफसरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के ऊपर हमने 2 मेहमानों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। इनमें डॉक्टर अरुण दलवी जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकार हैं और इस समय नेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिसिस के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। दलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही कैप्टन श्री फजीलत अहमद जी भी हैं, जो कि इस समय FTI में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। तो कैप्टन साहब, ये बताइए कि अभी आपने ये बाइट्स देखी जिसमें आज के युवाओं के आपको विचार जानने को मिले और इससे सीधा सीधा साफ ये जाहिर होता है कि बहुत सा जो एजुकेटेड यूथ है, जो कि वाकई टैलेंटेड है और कुछ कर सकता है, वो सेना में जाने का उसका रुझान काफ़ी कम है। उसका क्या कारण आप महसूस करते हैं? सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जो सेना की सर्विस है मिलिटेंसी की वजह से होकर और इंसर्जेंसी वगैरह जो स्टेट्स में फैली हुई हैं, वो बहुत टफ हो चुकी है। तो दूसरी बात यह है कि जितने भी वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हैं वो इक्वल आर्मी के सिविल सेक्टर्स में ज़्यादा अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, अकोमोडेशन अच्छा ले रहे हैं और फैमिलीज़ के साथ सेटलमेंट रह रहे हैं। इस वजह से होकर वो ज़्यादा इंजीनियरिंग या दूसरी कोई भी लाइन है, डॉक्टर्स लाइन्स वगैरह, उनमें इस साइड में निकलते जा रहे हैं या अदर सिविल सर्विस कमीशन की तरफ पे चले जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो आर्मीज़ में जो आदमी जा रहा है तो उससे ये सबसे पहली बात तो उसको हार्ड ट्रेनिंग्स का फेयर होता है कि मुझे बहुत सख्त ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए भी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात यह है कि जो आर्मी में जाने की जो स्टेटस है उसके लिए भी एक रिक्रूटमेंट्स प्रोसीजर बना हुआ है जो काफ़ी टफ होता है। रेस वगैरह ये वो करने के बाद सिलेक्शन ही होती है आदमी की। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो युवा जाने के इच्छुक हैं, वो उसमें से 100 में से जो है 10 ही सिलेक्ट होते हैं, 90 रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से आर्मी में इस वक्त ऑफिसर्स की शॉर्टेज आ रही है और रिक्रूटमेंट में ये कमी आ रही है। अच्छा, लेकिन एक दूसरा रुझान ये देखा जाता है कि जो लोग जाना भी चाहते हैं तो उनमें ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर वो बात नहीं है कि जो कि एक सेना के अधिकारी के लिए चाहिए। जैसा कि अभी जनरल वेद प्रकाश मलिक हैं, उनका स्टेटमेंट था कि लोग ऐसा नहीं कि लोग आ रहे हैं उनकी तुलना में कम, हालांकि भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन जो लोग आ भी रहे हैं उनमें वो बात नहीं है कि जो कि हमें चाहिए। तो वो जो एक एटीट्यूड है सेना में आने के लिए, जो सूझबूझ चाहिए एक सेना के अधिकारी के लिए, तो वो पाया जाता है कि उनके अंदर नहीं है। तो इसका क्या कारण लगता है आपको? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जितना भी हर फैमिलीज के अंदर अकोमोडेशन या कारोबार चल रहा है, आदमी आरामदेह ज़्यादा हो चुका है और सेना का जो भी एक ऑफिसर हो या जवान हो, उसको एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और उसमें टफ और थिक लाइफ में वो जो हमारा ऑफिसर सिलेक्टेड होता है वो खुद इतना मस्त होता है कि वो उस आर्मी के साथ टैकल नहीं कर पाता, चल नहीं पाता है। तो इस वजह से क्या है कि वो आर्मी ऑफिसर जो है, कमांड जो है, उसके साथ खुश नहीं हो पाती। उनकी जहाँ भी कहीं कंपनी कमांडर या कमांड की पोस्ट मिलती है तो वहाँ से उसकी वीकनेस ही आती है। बल्कि इस वजह से जो हमारे आर्मी के अंदर जूनियर कमीशन अफसर JCOs वगैरह हैं, वो उसको ट्रेल करके चला रहे हैं फोर्स को। तो ये जनरल मलिक साहब का बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि जिस योग्य के जवान चाहिए वो बड़े टफ होने चाहिए और अपने आप को हर तरह के हालात से जूझने वाले होने चाहिए। तो इस टाइप के ऑफिसर कम है, क्योंकि ये इसका मेन कारण यही है कि फैमिलीज में आराम ज़्यादा हो चुके हैं। घरों में जो भी आदमी है वो बहुत आराम से पला होता है, फौज में जाकर तंगी बर्दाश्त नहीं करता। सही बात है कि हमारे भीतर वो अनुशासन की वो कमी है कि जो कि एक सेना के अधिकारी को चाहिए।